दोस्तों नमस्कार। क्या कभी आपने असली राक्षस देखा है? एक राक्षस जिसके दिल में कोई दर्द ना हो, कोई दया ना हो, जो किसी को भी मारने से पहले दो पल ना सोचता हो, भले ही वो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा ही क्यों ना हो। कभी आपने ऐसा राक्षस वाकई जिंदा देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आज आपको ये राक्षस दिखा सकता हूं। लेकिन उसके पहले सोचिए कि क्या होता है जब एक इंसान इंसान रहना छोड़ देता है, जब किसी मासूम बच्चे को सिर्फ उसकी पहचान या देश के नाम पर जमीन पर बेरहमी से पटक दिया जाता है, पटक कर मारने की कोशिश की जाती है और फिर वो इंसान जो ये करता है वो खुशियां मनाता है कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर पाया। मॉस्को एयरपोर्ट पर इस सीसीटीवी फुटेज में 2 साल का बच्चा, ईरानी बच्चा नजर आ रहा है। वो अकेले खड़ा है, शांति से अपने छोटे से ट्रॉली बैग को पकड़े हुए। उसका परिवार ईरान में बमबारी से बचकर रूस आया था, शायद जान बचाने के लिए, लेकिन यहां उसे जानवरों जैसा बर्ताव झेलना पड़ा। जी हां, जानवरों जैसा, शायद जानवर कम शब्द है, शैतानों जैसा बर्ताव झेलना पड़ा, राक्षसों जैसा बर्ताव झेलना पड़ा। हमलावर व्लादिमीर वितकोव बेलारूस का एक नागरिक है। कंधे झटकते हुए चुपचाप उस बच्चे के पास आता है और उसे उठाकर जमीन पर बेरहमी से पटक देता है, इतनी बेरहमी से कि बच्चे की खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक वो बच्चा जिंदा है, लेकिन कोमा में है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। Вставай, вставай. Как думал? Ранее судим? Ошибки совершал, такие вот. Присядь. अब जरा रुकिए और सोचकर देखिए कि क्या ये वही सभ्यता है जो खुद को जायोनिज्म जैसी प्राचीन विचारधारा से जोड़ती है, जिस जमीन पर आइंस्टीन जैसे शांतिवादी नीतिशास्त्री और वैज्ञानिक पैदा हुए, जहां से अमानवीयता के खिलाफ सबसे बुलंद आवाजें उठी। अब वहीं उसी धरती पर इस तरह का राक्षस भी पैदा हो रहा है जो बच्चों को केवल उनके ईरानी होने के चलते जमीन पर बेरहमी से पटक कर मार देने की कोशिश कर रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि महानता वैज्ञानिक सोच से आती है, ना कि नफरत से। जायोनिज्म का मतलब यह नहीं कि हर यहूदी बुरा है, लेकिन अगर कोई विचारधारा मानवता को कुचलने की कोशिश करने लगे तो हमें उसकी खुलकर आलोचना करनी चाहिए, और मैं भी यही कर रहा हूं। इस बच्चे के साथ जो सुलूक हुआ वो केवल इंसानियत पर हमला नहीं था, वो एक मां पर हमला था जो अपना पहले ही देश खो चुकी है। एक बच्चे पर जिसने दुनिया अभी देखी भी नहीं थी, लेकिन पहले ही उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया गया, उसे नफरत का चेहरा दिखा दिया गया। सोचकर देखिए दोस्तों, ये नफरत की इंतहा है, ये रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान नफरत में अंधा हो जाएगा तो वो इंसान रह ही नहीं जाएगा, वो वाकई शैतान बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। और फिलहाल तो हमें अपने आसपास कई सारे राक्षस दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे आपके समाजों में हो किसी भी तरह की नफरत के कारण, या फिर किसी दूसरे देश में। ये राक्षस हमारे बीच है, हमारे अंदर हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। आपका दिल जरूर दुखेगा, आपकी भावनाएं जरूर आपको परेशान करेंगी, लेकिन इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको पता चलेगा कि ये नफरत की इंतहा है, और नफरत में इंसान अंधा हो चुका है, और इतना अंधा हो चुका है कि वो बच्चों को भी मारने से परहेज नहीं कर रहा है। इसके अलावा ऐसी घटनाओं पर कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये घटनाएं वाकई हमें इंसान होने पर शर्मिंदगी देती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है, बात होती रहेगी।